नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। किस्मत कनेक्शन में बात करेंगे आमल की एकादशी के बारे में कि कैसे आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा आपको मिल सकती है और कैसे आपकी जिंदगी की तमाम समस्याएं भगवान श्री हरि की उपासना के बाद खत्म हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक। नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी मिलाने से भगवान विष्णु के साथ साथ आपको बृहस्पति देव की कृपा मिल जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो जिंदगी की तमाम मुश्किलें दूर होने लगती हैं। अब अपने विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि आमल की एकादशी का व्रत और उसकी महिमा क्या है। देखिए, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन आमल की एकादशी का व्रत विधान करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु को आंवले के वृक्ष के सहित पूजन करने से जीवन की सारी मुश्किलें बहुत जल्दी खत्म होती हुई दिखाई देने लगती हैं। आंवले के सेवन से पेट की जितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो वो खत्म हो जाती है। नेत्र ज्योति बढ़ने के साथ साथ त्वचा की जितनी भी बड़ी समस्या हो वो बहुत जल्दी खत्म होने लगती है। तो इसलिए आमल की एकादशी का व्रत विधान करके आप भगवान श्री हरि का आशीर्वाद बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आपका दिन शुभ रहेगा। कामकाज में आप ध्यान जरूर लगाएं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 67। वृषभ राशि, संतान की चिंता हो सकती है, लेकिन वाहन को ध्यान से चलाएं। दौड़ भाग बनी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। मिथुन राशि, अकारण गुस्सा ना करें तो अच्छा होगा। परिवार में शुभ कार्य जरूर होंगे। धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 86। अब आपको बताते हैं कि आमल की एकादशी पर कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी हैं, क्या आपको नियम अपनाने हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आमल की एकादशी पर सुबह के समय सूर्योदय होने से पहले आपको उठकर स्नान करना है और साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद ही भगवान का पूजा अर्चना करनी है। घर में प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सुबह और शाम एकादशी की कथा जब आप सुने तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही कथा का अनुसरण करिएगा और सुनिएगा। एकादशी व्रत सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए। यदि आप बीमार हैं, वृद्ध हैं और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता तो सिर्फ आप आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और उन्हें थोड़ा सा पीले फूल अर्पण कर दें। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु का परम आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, मन पर काबू रखें। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। नए अवसर की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 74। सिंह राशि, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। कार्यों में आप लापरवाही ना करिएगा। किसी को धन उधार भी ना दें। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य का प्रतिशत होगा 65। कन्या राशि, व्यापार में नुकसान हो सकता है। सोच समझकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। आप सोच समझकर ही करिए। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 82। अब आपको बताते हैं कि आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन कैसे करना है, किस तरीके से भगवान श्री हरि का आशीर्वाद मां लक्ष्मी के साथ आप पर हो जाए।
आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन आंवले के वृक्ष के साथ तो करना ही है, लेकिन एक मिट्टी के गमले में सबसे पहले आप आंवले का पौधा लगाइएगा और भगवान विष्णु की प्रतिमा या उनके फोटो, चित्र या विग्रह को उसी के नीचे थोड़ा सा मिट्टी साफ सुथरी करके वहां पर स्थापित करिए। एक पीला आसन आप वहां रखिएगा, उस पर आप भगवान श्री हरि की फोटो, चित्र या विग्रह वहां पर स्थापित करिए। रोली से, मौली से, धूप दीप से, चंदन इत्र से, पीले फल और पीले फूलों से भगवान विष्णु का और पीले मिष्ठान का आपको भोग लगाने के लिए चाहिए। तो पीला मिष्ठान उन्हें अर्पण करिए, पीले फल फूल उन्हें अर्पण करिए, साथ ही साथ एक जनेऊ अर्पण करिए। और जनेऊ के साथ साथ आमल की एकादशी है तो भगवान विष्णु को आंवला भी अर्पण करिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद, भगवान विष्णु की कृपा आपको बहुत जल्दी दिखाई देगी। पीले आसन पर आपको बैठना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है तथा जाप के बाद आपको नारायण नारायण मंत्र का कम से कम 27 बार भी जाप करना है। भगवान विष्णु को जो आपने पीला मिष्ठान अर्पण किया था भोग लगाने के लिए, उसको भोग लगाने के बाद सारे पीले मिष्ठान को आप छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिएगा। यदि आप इस तरीके से आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे तो परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। छात्रों को भी समय पर कार्य करना होगा। बड़ों का भरपूर सम्मान करें। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत होगा 75। वृश्चिक राशि, सरकारी काम में लाभ होगा। वाद विवाद से दूर रहें। बाहर के खान पान से बचिएगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 67। धनु राशि, कार्य आसानी से हो जाएंगे। दोपहर से पहले कोई काम ना करें। नए मित्र मिलने का योग बना हुआ है। शुभ रंग मैरून, भाग्य का प्रतिशत 80। अब आपको बताते हैं कि आमल की एकादशी एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा त्योहार होता है जो फाल्गुन मास की एकादशी को आता है। लेकिन नौकरी की, व्यापार की कितनी भी बड़ी समस्या हो, इस एकादशी पर बहुत चुटकियों में दूर हो जाती है। उसे भी आप नोट करें। आमल की एकादशी के दिन शाम के समय पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के मंदिर में आपको पहुंचना है और पीले चमकीले वस्त्र की एक ध्वजा अर्पण करनी है। चमकीला वस्त्र उसमें जरूर होना चाहिए। सादे वस्त्र की ध्वजा मत अर्पण करिएगा, पीले चमकीले वस्त्र की ध्वजा आप अर्पण करिएगा। मिट्टी के दिए में गाय का घी भरिए, उसमें ज्योत प्रज्वलित करिए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का 27 बार आप जाप कर दीजिए। मात्र इतना सा आपको करना है, हर तरीके से आपको लाभ होगा। लेकिन ये जो जाप होगा 27 बार कम से कम आपको जरूर करना है। छोटे बच्चों को पीले फल जरूर बांटें। ऐसा करने से नौकरी व्यापार की समस्याएं बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, अपने गुरु का भरपूर सम्मान करें। किसी का धन ना हड़पें। बीमारी ठीक होने का योग है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 60। कुंभ राशि, जीवन साथी से विवाद ना करें। दोपहर के बाद धन लाभ होगा। धार्मिक क्षेत्र में सफलता का योग है। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 68। मीन राशि, अपनी वाणी पर संयम रखें। परिवार में शुभ कार्य होंगे। दिन भर आप व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। अब समय हो चला है मेल के द्वारा आपके प्रश्न के जवाब को देने का। आज हमें मेल किया है, हमसे प्रश्न पूछा है अनुराधा जी ने। अनुराधा जी का जो डिटेल है 28 अगस्त 1966, जन्म का समय सुबह 5 बजे और स्थान दिल्ली। इनको स्वास्थ्य की कुछ प्रॉब्लम है। देखिए अनुराधा जी,
आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ग्रहों का अशुभ प्रभाव और मौसम के परिवर्तन के कारण आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आया है। घबराइएगा नहीं। सबसे पहले तो आप रात्रि में हल्का गुनगुना पानी का सेवन करके उसके बाद ही आपको सोना है। और अपने स्नान के जल में कम से कम 3 चुटकी आप हल्दी मिलाइएगा, उसके बाद स्नान करिएगा। पीले फल छोटे छोटे बच्चों को बांट दीजिए। मात्र इतना सा उपाय, सरल से उपाय आप करिए, आपको लाभ जरूर होगा। आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बताने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी नोट करें, kismatconnection@aajtak.com। तो हमने आपको बताया किस तरीके से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आपको आमल की एकादशी पर करनी है और अपने जीवन की सभी मुश्किलों को खत्म कर लेना है। आइए, अब समय हो चला है आज की सलाह को जानने का। तो जानते हैं आज की सलाह। रसोई घर के सभी सामान को व्यवस्थित तरीके से रखने से ग्रहों का शुभ परिणाम आपको मिलता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके नवग्रह आपको हमेशा शुभ परिणाम देंगे। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सेना के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।